हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है ऑटोमोबाइल यूनिवर्सिटी में। गाइस, आज का जो टॉपिक होने वाला है इंजन मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में। आज हम जानेंगे कि इंजन मैनेजमेंट सिस्टम काम कैसे करता है, हम एक ऑटोमोबाइल सिस्टम में इमिशन को कम कैसे करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ई एम एस स्टैंड फॉर इंजन मैनेजमेंट सिस्टम। अब जो हमारा इंजन मैनेजमेंट सिस्टम है वो काफ़ी सारी चीज़ों से मिलके बना होता है, इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट से मिलके। उदाहरण के तौर पे आप ले सकते हैं सेंसर्स, रिले, एक्चुएटर और कंट्रोल यूनिट्स। ये सारे एक साथ मिलके काम करते हैं तो हम उसको बोलते हैं इंजन मैनेजमेंट सिस्टम। अब इंजन मैनेजमेंट सिस्टम का हम यूज़ करके हम इंजन के परफॉर्मेंस को बढ़ाते हैं और इमिशन को कम करते हैं। अब हम जानते हैं कि एक इंजन मैनेजमेंट सिस्टम काम कैसे करता है। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं, यह एक ECT सेंसर। ECT का मतलब होता है इंजन कूलेंट टेम्परेचर सेंसर। ये हमारा ECM है और ये है हमारा रेडिएटर फैन। अब जो हमारा ECT सेंसर है वो काम कैसे करता है। जैसे ही हमारे इंजन कूलेंट का टेम्परेचर 80 डिग्री के अबव हो जाता है, अप्रोक्स 85 to 87, देन ये सिग्नल प्रोड्यूस करता है और ECM को बताता है कि अब जो हमारे उसका क्या कहते हैं कूलेंट का टेम्परेचर है वो 80 डिग्री से अबव हो गया है, अब आपको रेडिएटर फ़ैन को ऑन करना है। देन हमारा जो ECM है वो हमारे रेडिएटर फ़ैन को ग्राउंड दे देता है, जिससे हमारा रेडिएटर फ़ैन ऑन हो जाता है। इसकी मदद से हमारा इंजन ओवरहीट होने से बच जाता है। ठीक है, ऐसे हमारा काम करता है इंजन मैनेजमेंट सिस्टम। इसी प्रकार से हमारे बहुत सारे सेंसर्स काम करते हैं, उसके बारे में हम आगे जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं सेंसर्स के बारे में। सबसे पहले जो हमारा सेंसर है वो है मैप सेंसर। मैप का मतलब होता है मैनीफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर। अब जैसे कि आप इसका नाम देख रहे हैं, मैनीफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर, हम इसका यूज़ करते हैं इंटेक मैनीफोल्ड में। ये हमारा लगा होता है इंटेक मैनीफोल्ड में और ये हमारे इंटेक मैनीफोल्ड का प्रेशर बताता है कि हमारे जो इंटेक मैनीफोल्ड में हमारी जो एयर आई है उसको कैलकुलेट करता है, उसकी डेंसिटी को डिटरमाइन करके इंजन को बताता है कि हमारे इंजन में जो एयर है उसका फ्लो रेट क्या है, हमारे मैनीफोल्ड का प्रेशर क्या है। अब इसकी मदद से जो हमारा ECM है वो हमारे सिस्टेमेटिक रेशियो को सेट करता है। अगर आपको नहीं पता है तो सिस्टेमेटिक रेशियो जो होती है वो हमारे पेट्रोल इंजन की होती है 14.7:1। अब हम बात करते हैं कि हमारा एक फॉल्टी मैप सेंसर के सिम्टम क्या 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 होते हैं। सबसे पहले जो हमारा एक फॉल्टी मैप सेंसर होगा उसकी वजह से आपको पुअर फ्यूल इकोनॉमी होगी। ठीक है, दूसरा आपकी पावर का लॉस होगा। चौथा जो है वो होगा रफ आइडल, आपकी गाड़ी इमिशन में भी फेल हो जाएगी। पांचवा जो है हार्ड स्टार्टिंग होगी। छठा हेजिटेशन और स्टेलिंग, मतलब कि हमारी जो गाड़ी है वो कब कांपेगी आइडल RPM पे। और लास्ट का जो पॉइंट है वो हमारा इंजन चेक लाइट। आपके जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पैनल है वहाँ पे आपको इंजन चेक लाइट देखने को मिलेगी। ये लाइट तभी आती है जब हमारा कोई सेंसर से रिगार्डिंग कोई दिक्कत होती है गाड़ी के अंदर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सेंसर के बारे में, IAT सेंसर। IAT का मतलब होता है इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर। ठीक है, अब हमारा जो इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर है वो करता क्या है। इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर है वो हमारे जो इनटेक मैनीफोल्ड में हमारी जो एयर एंटर हो रही है उसके टेम्परेचर को सेंस करता है। ठीक है, और उसकी डेंसिटी को सेंस करता है कि उसकी डेंसिटी क्या है। इसके बिहार पे हम एयर और फ्यूल के मिक्सचर को सेट करते हैं और बैलेंस करते हैं। आप ये समझ सकते हो कि अगर कोल्ड एयर है तो कोल्ड एयर की जो डेंसिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू हॉट एयर के। तो जो हमारा कोल्ड एयर है उसको मेंटेन करने के लिए हमारा फ्यूल पे की जो रेशियो होती है वो थोड़ी ज़्यादा लगती है। इसीलिए हम IAT सेंसर का यूज़ करते हैं जिससे हम अपनी एयर और फ्यूल की मिक्सचर को सेट कर सकें। ठीक है, अब हम देखते हैं कि एक बैड IAT सेंसर के सिम्टम क्या होते हैं। अब जब हमारा IAT सेंसर ख़राब होगा तो हमें क्या क्या दिक्कत आएगी। सबसे पहले हमारी जो एक फ्यूल इकोनॉमी है वो घट जाएगी, हमारा इंजन मिसफायर करेगा। तीसरा जो है रफ़ आइडल। चौथा पॉइंट जो है वो हमारा एमिशन इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि हमारे इंजन को पता ही नहीं होगा कि अभी जो हमारे इंजन के अंदर एयर जा रही है वो ठंडी है गर्म है, तो उसके ब्याह पे हमारी सिस्टमेटिक रेशियो सेट नहीं हो पाएगी। ठीक है, अब पावर का लॉस होगा हमारे को। और लास्ट का जो पॉइंट है, हमें इंजन चेक लाइट देखने को मिलेगी। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि अगर कोई भी सेंसर से रिगार्डिंग फॉल्ट आएगा गाड़ी के अंदर तो आपको एक इंजन चेक लाइट देखने को मिलेगी। इसको आप एक स्कैनर की मदद से देख सकते हैं कि हमारे इंजन के अंदर क्या दिक्कत आ रही है। इससे आपको पता चल जाएगा किसी सेंसर से रिगार्डिंग प्रॉब्लम है तो उसको आप चेक कर सकते हैं।
अब जो हमारा नेक्स्ट सेंसर आता है वो आता है माफ सेंसर। माफ का जो मतलब होता है मास एयर फ्लो। अब जो हम मास सेंसर का यूज़ करते हैं, मास सेंसर का जो हम यूज़ करते हैं वो करते हैं हम डीजल इंजन में, ठीक है। ये आपको एयर फिल्टर के बाद जो एक चीज़ लगी होती है वो होता है हमारा माफ सेंसर। अब माफ सेंसर जो यूज़ होता है हमारे डीजल इंजन में वो हमारे एयर के फ्लो को देखता है, मास फ्लो रेट ऑफ एयर एंटरिंग इन फ्यूल इंजेक्शन इंटरनल कंबशन। हमारे एयर के फ़्लो को मेज़र करता है और साथ साथ उसकी डेंसिटी को मेज़र करता है। अब इसी के बिहाफ पे हम डीजल इंजन में जो हमारे फ्यूल की स्टोइकोमेट्रिक रेशियो होती है उसको सेट करते हैं। अब जो हमारा बैड मास सेंसर है उसके सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले जो हमारे इंजन की स्टार्टिंग होगी वो हार्ड स्टार्टिंग होगी। दूसरा, हमारा इंजन जो है हेजिटेटिंग और ड्रैग करेगा, लोड कंडीशन में थोड़ा काँपेगा। अब जैसे ही आप तीसरा पॉइंट है क्या कहते हैं, जैसे ही आप एक्सीलेटर दोगे, एक्सीलरेशन करने के साथ ही जो आपका जो इंजन जो है वो जर्क करेगा, हल्का सा काँपेगा। लास्ट पॉइंट जो है वो हमारा इंजन जो है वो रिच और लीन मिक्सचर बनाएगा आइडलिंग पे, क्योंकि हमें पता ही नहीं होगा कि हमारे जो एयर की जो फ्लो है, फ्लो ऑफ रेट और डेंसिटी क्या है, उसके बिहाफ पे जो हमारा इंजन जो है स्टोइकोमेट्रिक रेशियो को सेट करता है वो सेट नहीं हो पाएगी। इसीलिए कभी हमारा जो मिक्सचर है वो रिच बनेगा और कभी हमारा मिक्सचर लीन बनेगा। अब जो नेक्स्ट सेंसर है वो नेक्स्ट सेंसर है CKP सेंसर। CKP का मतलब होता है क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर। अब हम जो क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर का यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं हमारे क्रैंक की पोजीशन को देखने के लिए कि हमारे क्रैंकशाफ्ट की पोजीशन क्या है। दूसरा जो है हमारे इंजन के रोटेशन पर मिनट क्या है, मतलब RPM क्या है। इसी से जो हमारा कॉम्बिनेशन मीटर होता है उसके अंदर हमें RPM शो करता है। अब जो हमारा एक CKP सेंसर ख़राब है तो हमें क्या क्या दिक्कत आएगी। सबसे पहले जो है हमारा इंजन स्टार्ट ही नहीं होगा। काफ़ी गाड़ियों में ये दिक्कत आती है, अगर आपका CKP सेंसर ख़राब है तो आप चाहे जितना मर्जी सेल्फ मार लो लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। इन केस किन्हीं गाड़ियों में अगर गाड़ी स्टार्ट भी हो जाती है, किन्हीं कोई व्हीकल, तो जो होगा आपकी फ्यूल इकोनॉमी रिड्यूस हो जाएगी। अब हम बात करते हैं CMP सेंसर के बारे में। CMP का मतलब होता है कैमशाफ्ट पोजीशन सेंसर। अब जो कैमशाफ्ट पोजीशन सेंसर है इसको हम एक नाम से और बुलाते हैं सिलेंडर आइडेंटिफिकेशन सेंसर, ठीक है। अब सिलेंडर आइडेंटिफिकेशन सेंसर का मतलब ये है कि इसके बिहाफ पे हम ये जानते हैं कि हमारा जो पहला पिस्टन है उसकी पोजीशन क्या है, वो टॉप डेड सेंटर में है या बॉटम डेड सेंटर में है। CMP सेंसर के बिहाफ पे ही जो हमारा होता है फायरिंग ऑर्डर सेट होता है और इसी के बिहाफ पे जो हमारा फायरिंग ऑर्डर है वो चलता है, ठीक है। अब हम ये जानते हैं कि अगर हमारा CMP सेंसर ख़राब होगा तो क्या क्या हमें दिक्कत आएगी। सबसे पहले जो हमारा है हार्ड स्टार्टिंग होगी और हमारा इंजन जो है वो लॉन्ग सेल्फ में स्टार्ट होगा। दूसरा, किसी गाड़ियों में वही है कि कोई गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होगी। तीसरा जो है हमारी फ्यूल इकोनॉमी रिड्यूस हो जाएगी। और चौथा पॉइंट ये है जो हमारा AT ट्रांसमिशन है उसमें हमें गियर शिफ्टिंग में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। अब नेक्स्ट सेंसर जो आता है वो हमारा आता है ECT सेंसर। ECT सेंसर का मतलब होता है इंजन कूलेंट टेम्परेचर सेंसर। अब जो हमारा इंजन कूलेंट टेम्परेचर सेंसर है उसका यूज़ हम इंजन में जो हमारा कूलेंट होता है उसके टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। किन्हीं गाड़ियों में हम इसी के बिहाफ पे क्या कहते हैं फ्यूल इंजेक्शन में और इग्निशन में भी इसकी बहुत ज़्यादा रोल होता है और काफ़ी हद तक ये हमारा बस क्या कहते हैं हमारे कूलिंग फ़ैन को ऑन करने के लिए यूज़ होता है। और ECT सेंसर से ही जो हमारी रीडिंग होती है हमारे कॉम्बिनेशन मीटर में जो हमें दिखता है कि हमारा इंजन किस कंडीशन में, हॉट कंडीशन में है या कूल कंडीशन में है, वहाँ पे भी हमारे गेज में इसकी रीडिंग शो करती है कि। अब एक बैड ECT सेंसर के सिम्टम क्या होते हैं। अगर हमारा ECT सेंसर ख़राब है तो हमारे फ्यूल की इकोनॉमी कम हो जाएगी, ठीक है। दूसरा, हाइड्रोकार्बन और मोनोऑक्साइड की जो है वो बढ़ जाएगा, हमारा इमिशन बढ़ जाएगा गाड़ी का। तीसरा, हमारा जो है इंजन का पावर लॉस होगा। चौथा जो है ब्लैक स्मोक इमिट होगा हमारे एग्जॉस्ट में से। पांचवा जो है हमारा इंजन ओवरहीट हो जाएगा, क्योंकि ऐसा होगा इसलिए अगर मान लीजिए ECT सेंसर ख़राब है तो वो ना तो ECM को सिग्नल देगा कि हमारे कूलेंट का टेम्परेचर क्या है। जब हमारे ECM को पता ही नहीं चलेगा कि हमारे कूलेंट का टेम्परेचर क्या है तो वो रेडिएटर फ़ैन को ऑन कैसे करेगा। और लास्ट पॉइंट ये है कि इस कंडीशन में भी आपको इंजन चेक लाइट देखने को मिलेगी। अब नेक्स्ट सेंसर आता है VSS। VSS का मतलब होता है
व्हीकल स्पीड सेंसर। अब VSS का जो काम होता है वो हमारा जो होता है व्हीकल की स्पीड को मेज़र करना। ये हमारा ट्रांसमिशन केस में लगा होता है डिफरेंशियल के पास। ये हमारे जो है डिफरेंशियल की स्पीड को बताता है। उसी के बिहाफ पे जो हमारा टैकोमीटर होता है वो चलता है, जो हमें क्लस्टर पैनल में जो हमारा रेस का मीटर होता है कि हमारी स्पीड इस टाइम कितनी है, 10, 20, 30, 40, 50, 60 किलोमीटर, वो सारी हमें इसी की वजह से रीडिंग शो होती है। अब हमारा VSS सेंसर ख़राब है तो उसके सिम्टम्स क्या क्या होंगे। सबसे पहले हमारा रफ़ गियर चेंज। इन 80 के केस में हमारा जो है गियर चेंज करने में दिक्कत आएगी। दूसरा, आपका जो है पावर स्टीयरिंग काम नहीं करेगा। इन केस अगर आपका पावर स्टीयरिंग बहुत हार्ड फील हो रहा है तो आपके VSS में कुछ दिक्कत हो सकती है, उसी के बिहाफ पे हमारा पावर स्टीयरिंग हार्ड होता है। लास्ट पॉइंट ये है, कॉम्बिनेशन मीटर में स्पीडोमीटर काम नहीं करेगा। जैसे ही आप एक्सीलेटर दोगे गाड़ी थोड़ी चलेगी, बट हमारा जो कॉम्बिनेशन मीटर में स्पीडोमीटर है वो काम नहीं करेगा। ये होते हैं इसके सिम्टम्स। नेक्स्ट सेंसर आता है TP सेंसर। TP सेंसर को हम बोलते हैं टोटल पोजीशन सेंसर। बेसिकली हम टोटल पोजीशन सेंसर का यूज़ करते हैं हमारे एयर इंटेक में, कि हमारी जो एयर है कितनी इंटेक्ट हो रही हैगी, क्या कहते हैं, इंटेक्ट मैनीफोल्ड में, ठीक है। और साथ ही साथ हमारे टोटल पोजीशन का एंगल क्या है ये भी ये मेज़र करता है। ये हमारा जो होता है हमारे टोटल बॉडी पे लगा होता है, तभी हम इसको बोलते हैं टोटल पोजीशन सेंसर। ये हमें बताएगा हमारे टोटल की पोजीशन क्या है और हमारे क्या कहते हैं इंटेक मैनीफोल्ड में कितनी एयर एंटर कर रही है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगर हमारा टोटल पोजीशन सेंसर ख़राब है तो हमें क्या क्या दिक्कत आएंगी। सबसे पहले हमारा जो है इंजन हेजिटेट करेगा जैसे ही आप एक्सीलरेशन करोगे। जैसे ही आप एक्सीलेटर दोगे वैसे ही हमारा इंजन बहुत ज़्यादा उस तरीके से काँपेगा। दूसरा, इंक्रीज़ आइडल RPM। हमारे आइडल RPM फ्लक्चुएट करेंगे, कभी इंक्रीज़ हो जाएंगे कभी डिक्रीज़ हो जाएंगे। तीसरा जो है हमारा इंक्रीज़ पोल्यूशन भी हमारी गाड़ी का इंक्रीज़ हो जाएगा। लास्ट ये है कि लॉस ऑफ पावर, हमें पावर का लॉस देखने को मिलेगा अगर हमारा टोटल पोजीशन सेंसर ख़राब है तो। नेक्स्ट आता है एक्सीलेटर पैडल पोजीशन सेंसर, APP, ठीक है। अब APP और TP सेंसर हमें उन्हीं गाड़ी के अंदर देखने को मिलेगा जिसमें हमारी इलेक्ट्रॉनिक टोटल बॉडी आती है। मैनुअल टोटल बॉडी में आपको ना तो APP देखने को मिलेगा ना तो TP सेंसर देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि ये एक्सीलेटर पैडल पोजीशन सेंसर का काम क्या होता है। अब एक्सीलेटर पैडल पोजीशन का काम ये होता है, जैसे ही आप एक्सीलेटर पैडल को दबाते हो ये सिग्नल देता है हमारे टोटल पोजीशन सेंसर को कि जैसे आपने मान लो कुछ डिग्री दबाया, हल्का सा पैडल 0.7, 0.9 या 10 डिग्री के आसपास, जैसे ये दबेगा वैसे ये बता देगा कि हमारा जो टोटल जो है इतना क्या कहते हैं एक्सीलेटर दबा हुआ है, उसी के ब्याह पे हमारी टोटल बॉडी काम करती है, ठीक है। ये आपस में जो कनेक्ट होते हैं ये होते हैं हमारे मेन और सब, जो रीडिंग के ब्याह पे काम करते हैं। उसके बारे में हम आगे जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब हम ये जानते हैं कि बैड APP सेंसर के सिम्टम्स क्या होते हैं। इसमें भी वही है जो हमारे TP सेंसर से रिगार्डिंग प्रॉब्लम आती है। सबसे पहले वही आपको इंजन हेजिटेट करेगा जैसे आप एक्सीलेटर दोगे। हमारे जो आइडल RPM है वो फ्लक्चुएट करेंगे, इंक्रीज़ होंगे डिक्रीज़ होंगे। तीसरा, पॉल्यूशन इंक्रीज़ हो जाएगा हमारी गाड़ी का। और चौथा पॉइंट ये है कि हमारे को लॉस होगा इंजन पावर का। अब नेक्स्ट सेंसर है नॉक सेंसर। अब नॉक सेंसर का हम यूज़ किस लिए करते हैं, डिटेक्ट द प्री इग्निशन एंड डेटोनेशन को फाइंड आउट करने के लिए हम नॉक सेंसर का यूज़ करते हैं। अगर हमारा नॉक सेंसर ख़राब है तो हमें क्या क्या दिक्कत आ सकती है, ठीक है। अब नॉक सेंसर ख़राब है तो ये उसके कुछ पॉइंट हैं। जैसे ही आप इंजन पावर कैन बी रिड्यूस, इंजन की पावर जो है रिड्यूस हो जाएगी, हमें कुछ ज़्यादा ही वाइब्रेशन और पिंग की नॉइज़ सुनने को मिलेगी इंजन से, ठीक है। तीसरा पॉइंट जो है हमारा फ्यूल की कंजप्शन भी बढ़ जाएगी। और चौथा पॉइंट ये हमें एक वार्निंग लाइट देखने को मिलेगी इंजन में कि हमारे सेंसर से रिगार्डिंग कुछ दिक्कत है। और चौथा जो है लास्ट पॉइंट जो है हमारा स्लो एक्सेलरेशन, हमारी एक्सेलरेशन भी स्लो हो जाएगी। बेसिकली जो हमारे नॉक सेंसर का यूज़ होता है वो हमारा नॉकिंग को कम करने के लिए हम यूज़ करते हैं कि हमारे इंजन के अंदर प्री इग्निशन ना हो। अब नेक्स्ट सेंसर आता है ऑक्सीजन सेंसर, O2 सेंसर। नेक्स्ट सेंसर है O2 सेंसर। O2 सेंसर को हम ऑक्सीजन सेंसर भी बोलते हैं और साथ में हम इसे लैम्डा सेंसर भी बोलते हैं। हमारा जो O2 सेंसर है वो माउंटेड होता है एग्जॉस्ट मैनीफोल्ड पे।
किन्हीं गाड़ियों में हम 2 ऑटो सेंसर का यूज़ करते हैं और किसी किसी गाड़ियों में हम 1 ऑटो सेंसर का यूज़ करते हैं। ये मैन्युफैक्चरर के बिहाफ पे मायने रखता है कि उन्होंने कॉस्ट कटिंग करने के लिए किन्हीं किन्हीं गाड़ी में वो 1 ऑटो सेंसर लगा देते हैं और बाकी जो महंगी गाड़ियाँ होती है उनके अंदर हम 2 ऑटो सेंसर का यूज़ करते हैं। अब जो हमारा ऑटो सेंसर का फंक्शन है वो फंक्शन क्या है? ऑटो सेंसर का यूज़ हम इसलिए करते हैं जो हमारे एग्जॉस्ट गैसेस होती है उसमें ये हमारे जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है उसको मेज़र करता है। जैसे ही हमारा फ्यूल का मिक्सचर बर्न होता है और एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड से जब वो बाहर की साइड जाता है, ठीक है, हमारा ऑटो सेंसर उसमें मेज़र करता है कि हमारे ऑक्सीजन की मात्रा कितनी बची है। उसके बिहाव पे हमारा ECM सेट करता है कि जो नेक्स्ट हमें एयर और फ्यूल का मिक्सचर रखना है वो क्या रखना है, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि एक बैड ऑटो सेंसर के सिम्टम्स क्या होते हैं। सबसे पहले हमें देखने को मिलेगा कि इंजन चेक लाइट, हमारे क्लस्टर पैनल में हमें इंजन चेक लाइट देखने को मिलेगी, ठीक है। दूसरा, आपको ये नोटिस करने को मिलेगा कि आपकी जो गाड़ी की फ्यूल एफिशिएंसी है वो घट गई है। तीसरा पॉइंट ये है कि आपको सल्फ़र और रोस्टेड एग की स्मेल आएगी एग्जॉस्ट में से। चौथा, यह हमारे गाड़ी का जो ब्लैक स्मोक है वो बढ़ जाएगा क्योंकि रिच मिक्सचर बर्न होगा, उस कारण से हमारा फ्यूल प्रॉपर बर्न नहीं हो पाएगा, तो उस कुछ फ्यूल का अमाउंट बढ़ जाएगा तो हमें ब्लैक स्मोक देखने को मिलेगा। लास्ट पॉइंट ये है कि मेन पॉइंट, हमारी गाड़ी का एमिशन लेवल बढ़ जाएगा। तो ये फॉल्ट होते हैं जब हमारा कोई ऑटो सेंसर ख़राब हो जाता है। ये जो आज का जो टॉपिक था वो सेंसर्स के ही ऊपर था। यही होता है कि इसकी सेंसर्स के बिहाव पे ही हमारा जो है EMS सिस्टम काम करता है। सेंसर के बिहाव पे जो है हम इमिशन को कम करते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी ये हमें बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे वीडियोस को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा फॉर मोर अपडेट्स के लिए।